वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तक। इस लेक्चर में हम लोग उसके आगे देखेंगे। उसमें मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसके भी ग्राफ्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैंने बताया था इसके पहले कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स जो होता है वो होता है एक्स माइनस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे को फ्रैक्शनल एक्स पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। सिंपल। अगर मेरे से पूछा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.2 कितना होगा, तो 7.2 माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ 7.2। तो 7.2 माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ 7.2 कितना होता है, 7, तो 0.2। मेरे से पूछा ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस 6.5 क्या होगा, क्या बोलूँगा, माइनस 6.5, 6.6 लिख लो, 6.6 माइनस 0.6 मत बोल देना भाई, फ्रैक्शनल ऑफ दिस माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस 6.6। तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या हो जाएगा, माइनस 6.6 प्लस 7, क्योंकि ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस 6.6 होता है 7, तो 0.4। ठीक है। एक छोटा सा करेक्शन है कि पिछले वाले वीडियो में मैंने जल्दबाजी में ऐसे बोल दिया था कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.6, वैसा नहीं है। बताता हूँ कहाँ पर। मैंने 7.5 का एग्जाम्पल ले लिया था, इसको फिर से करेक्ट करते हैं। इसको 7.4 का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मेरे को ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस 7.4 चाहिए, मैं क्या लिखूँगा, माइनस 7.4 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 7.4। तो माइनस 7.4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 7.4 क्या होता है, होता है 0.6, तो माइनस 0.6, तब जाके ये माइनस 8 होता है। यहाँ पे मैंने 0.5 ले लिया था, इसीलिए मैंने बोल दिया था कि 0.5 होगा। तो करेक्शन ये है कि ये नहीं समझना है कि जो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में इस तरफ लिखा होता है दैट इज़ योर फ्रैक्शनल पार्ट। निगेटिव नंबर के लिए वो हो जाता है 1 माइनस दैट पार्ट, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ 7.4 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 नहीं है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.6। क्लियर है क्या ये चीज़? इसलिए दोबारा से रिट्रेट करके मैं यहाँ पे आया। फ्रैक्शनल पार्ट अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं क्या करूँगा, नंबर माइनस जी एफ ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब हम लोग किसी भी नंबर को, एनी नंबर एक्स, उसको हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। कैसे भाई, कुछ भी बोल देते हो। यही देखो ना, यही लाइन देखो ना, कहाँ कुछ भी बोल रहा हूँ, यही लाइन देखो ना। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स मैंने बताया था, ये यहाँ से मैंने बताया फ्रैक्शनल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स। यहीं से मैं बोल रहा हूँ कि एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सॉरी ग्रेटेस्ट एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स। तो कोई सा भी नंबर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अपने को 6.6 को लिखना, माइनस 6.6 को तो लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस 6.6 कितना होता है, -7। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.6 है तो 0.4, तो प्लस 0.4 तो हो गया ना, -6.6। अब इसका डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा कि क्या क्या ये इनपुट वैल्यू ले सकता है, तो कुछ भी इनपुट वैल्यू ले सकता है, -∞ से +∞, है ना। मैं बोलूँगा कि इसका मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट बता दो, -7.2 का। मैं बोलूँगा मेरे को 1000.7 का फ्रैक्शनल पार्ट बता दो, 100.7 या 1000.7 का। तो डोमेन कुछ भी हो सकता है, -∞ टू +∞। रेंज क्या हो सकता है, रेंज इसका होगा भैया 0 से 1 के बीच में, ना ही 0 होगा ना ही 1 होगा। अगर 7.000001 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.000001, 3250 3250, ठीक है। अगर यही है कि -7.000001, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट सॉरी वो पार्ट 1 माइनस 0.000001 कितना हो जाएगा, 0.9999 वॉट एवर, आई डोंट वांट टू कैलकुलेट, ठीक है। तो ये नंबर जो होगा हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, कभी भी ये 0 नहीं होगा, कभी भी 1 इंक्लूड नहीं कर पाएगा, जस्ट उसको टच करके आएगा, इसीलिए यहाँ पे ओपन ब्रेसेस है। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। फ्रैक्शनल ऑफ 0 क्या होगा, 0। फ्रैक्शनल जैसे जैसे मैं इधर बढ़ूँगा 0.001, तो क्या होगी, फ्रैक्शनल की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही 1 जाएगा तो फ्रैक्शन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0। तो अगर ये 0.1 है तो यहाँ पे ये वैल्यू सीधा फिर यहाँ आ जाएगी, फ्रैक्शन ऑफ 1 यहाँ पे। तो ये जाएगा, जैसे ही 2 पहुँचेगा तो ये वैल्यू नहीं होगी, ये जस्ट अचीव करेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ओपन करेगा कि ये वैल्यू 2 पे, ये वैल्यू नहीं है। 2 पे कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है 0।
तो ये हमेशा इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। अब निगेटिव साइड में जाओगे तो कैसा दिखेगा, यहाँ पर आके कि ये वैल्यू अचीव नहीं हो पाएगा, जैसे ही 0 पे आएगा नहीं होगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा। जैसे इस पॉइंट पे आएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -1। जैसे ही माइनस पॉइंट पे आएगा तो फ्रैक्शनल ऑफ -1 कितना होता है, 0। तो फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है आपके पास। ये सॉरी ओपन है, ये पूरा इस तरह से इसी पैटर्न पे इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा। तो इसका आप रेंज देखो क्या हो रहा है, 0 से 1 नहीं हो पा रहा है इसका रेंज। 0 इंक्लूडेड है, माफ़ करना मुझे, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया। 0 इंक्लूडेड है ना इसके रेंज में, 0 तो आएगा। फ्रैक्शनल ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 0 है, लेकिन 1 कभी नहीं पहुँच पाएगा। 1 पे हमेशा ओपन है, 1 कभी पहुँच नहीं पा रही। 1 को जस्ट पहुँचने का ट्राई कर रहा है, लेकिन 0 तो पहुँच रहा है। तो रेंज हो जाएगा इसका 0 to 1, 0 इंक्लूडेड एंड 1 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस हो गए। इसके बाद अपना आता है ऑड इवन फंक्शन। बहुत ईजी है, ऑड इवन फंक्शन। तो ए फंक्शन इज कॉल्ड ऑड व्हेन f of minus x equal to minus f of x. A function is called even when f of minus x equal to f of x. क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। मैंने लिखा फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, मैं कैसे बोलूँगा, तो मैं रख दूंगा x को रख दूंगा मैं -x, तो मैंने रख दिया y को x को -x और स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -x का स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर हो गया। यानी कि फंक्शन ऑफ -x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। यार मैं ये कह रहा हूँ कि फंक्शन ऑफ 2 कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4। फंक्शन ऑफ -2 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, वो भी तो 4 हो रहा है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मेरा फंक्शन है, तो अगर जो भी वैल्यू होगी x की उसकी निगेटिव वैल्यू भी रख दोगे तो फंक्शन का वैल्यू सेम होगा, यानी फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो ये है इवन फंक्शन। अब यही फंक्शन देखो y इक्वल टू x³, तो फंक्शन ऑफ -x क्या हो जाएगा, -x का क्यूब। -x का क्यूब क्या होता है, -x³ है ना। 3 बार -1 रहेगा तो एक माइनस तो बाहर आ जाएगा ना। -x³ का मतलब क्या, -x इंटू -x इंटू -x, तो ये मिलके प्लस दे देगा, लेकिन ये माइनस तो यहाँ से आ जाएगा ना, तो -x³। नहीं समझ में आया, देखो फंक्शन ऑफ 2 क्या होगा, 8। फंक्शन ऑफ -2 क्या होगा, -8। यानी कि अंदर वाला साइन रिवर्स करने पे फंक्शन का वैल्यू भी रिवर्स हो जा रहा है। अंदर वाला साइन रिवर्स करने पे f ऑफ -x, अंदर वाला साइन रिवर्स करने पे फंक्शन की वैल्यू भी माइनस हो जा रही है। ठीक है क्या, तो उससे फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। अब ये फंक्शन देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये ऑड है या इवन, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो फंक्शन ऑफ -x रखो, क्या हो रहा है, -x का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -x, तो -x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया और यहाँ हो गया -5x। तो यार फंक्शन ऑफ -x क्या है, एक्स स्क्वायर -5x, फंक्शन ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये तो नहीं, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x क्या है, फंक्शन ऑफ -x है, नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है ना, होता तो इवन हो जाता, यानी इवन नहीं है। अब फंक्शन ऑफ -x क्या, ये माइनस फंक्शन ऑफ x है, वो भी नहीं है, क्योंकि माइनस फंक्शन ऑफ x क्या होगा, -x² -5x। अगर फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x है, तो माइनस फंक्शन ऑफ x क्या होगा, -x² प्लस 5x, तो -x² -5x होगा, लेकिन वो भी नहीं है, x स्क्वायर -5x है, तो ये भी नहीं है। तो यही क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ये फंक्शन ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो ये ज़रूरी नहीं कि फंक्शन सारे ऑड इवन हो। तो अगर मुझे एग्जॉस्टिव सेट बनाना है तो 3 टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ठीक है, अब पीरियोडिक फंक्शन, such functions which repeat its value after a fixed interval
एक फिक्स इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट करेंगे। अभी के लिए जो मैं कह रहा हूँ ऐसा मान लो कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तो साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये सारा सेम हाइट का है भाई, मैं फोटो गंदा ड्राइंग करता हूँ। ये क्या होता है वैल्यू π/2, सॉरी 1। ये क्या होता है वैल्यू -1। तो साइन एक्स का जो रेंज होता है -1 से +1, वो बताऊंगा मैं आगे। डोमेन क्या होता है -∞ से +∞। लेकिन तुम ये देखो कि इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू ये है, फिर इससे फिक्स्ड इंटरवल आगे जाओ, सपोज एक्स डिस्टेंस आगे गए तो फंक्शन का एक्स डिस्टेंस आगे गए, यहाँ पे आए तो फंक्शन का वैल्यू यही आ गया। इससे एक्स डिस्टेंस इधर जाओ तो फिर फंक्शन का वैल्यू यही आ गया। किसी भी पॉइंट से तुम चलो, इस पॉइंट से चलो और एक्स डिस्टेंस आगे जाओ तो यहाँ पे पहुँच जाओगे, क्योंकि यहाँ से तुम इतना डिस्टेंस आगे बढ़ो तो इधर भी यहाँ से इतना डिस्टेंस आगे बढ़ोगे अगर एक्स डिस्टेंस जानना है। तो फिर सेम वैल्यू पे पहुँच गए। यानी कि ये फंक्शन क्या कर रही है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद, फिक्स डिस्टेंस के बाद फिर से सेम तरीके से ही बन जा रही है। यहाँ से यहाँ ऐसा था, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ये वाली चीज़ ही ड्रॉ कर दो। नहीं समझ में आया? मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ ये फंक्शन ऐसा था, अब इसके आगे कैसा होगा फंक्शन, तो यही फंक्शन फिर से ड्रॉ कर दो ऐसे। इसके आगे कैसा होगा फंक्शन, इसके आगे तो ऐसा ही ड्रॉ कर दो फिर से। तो ये क्या हो रहा है, फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जो फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं उनको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और जितनी पीरियड के बाद ये रिपीट हो रहे हैं उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। पीरियड ऑफ दैट फंक्शन कैसे, ये देखो, ये इसकी वैल्यू होती है π/2। इस पॉइंट की आगे मैं बताऊंगा। इस पॉइंट की वैल्यू होती है पाई, इस पॉइंट की वैल्यू होती है 3π/2, इस पॉइंट की वैल्यू होती है 2π, सॉरी सारा गलत बोल दिया मैंने। इस पॉइंट की वैल्यू होती है π/2, इस पॉइंट की वैल्यू होती है पाई, इस पॉइंट की वैल्यू होती है 3π/2, इस पॉइंट की वैल्यू होती है 2π, इस पॉइंट की वैल्यू होती है 5π/2, इस पॉइंट की वैल्यू होती है 3π। तो इसका पीरियड क्या होगा, तो 0 से 2π, इसके बाद फिर से ये रिपीट हो रहा है सेम। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, पीरियड ऑफ साइन एक्स π/2, सॉरी 2π, क्योंकि 2π के बाद ये फिर से सेम रिपीट हो रहा है। पीरियड क्या है कि कितने टाइम, कितने डिस्टेंस के बाद, कितने एक्स की वैल्यू के बाद वो फिर से रिपीट हो रहा है। तो 2π के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। तो पीरियडिक फंक्शन समझ में आया, पीरियड समझ में आया, ठीक है। अब है कॉम्पोजिट फंक्शन। ये भी बहुत देखने को मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, तो कोई सा भी फंक्शन जिसमें f ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स हो, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर फंक्शन, एफ एफ जी एक्स पहले से फंक्शन है और उन पे ये प्रॉपर्टी लग जाए कि एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। जैसे एग्जाम्पल देखना, एफ एक्स मैंने मान लिया x², जी एक्स मैंने मान लिया 2x, दोनों फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स। अब एफ ऑफ जी एक्स बताओ क्या होगा, तो एफ ऑफ जी एक्स होगा जहाँ पे x है वहाँ पे जी एक्स रख दो, तो x² है तो जी एक्स रख दो x की जगह पे स्क्वायर, जी एक्स क्या है 2x, इसका स्क्वायर क्या हुआ 4x²। तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4x²। अब जी ऑफ एफ एक्स बताओ क्या होगा, तो 2 इंटू एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ एक्स क्या था x², तो 2x²। तो क्या एफ ऑफ जी एक्स ये इक्वल है जी ऑफ एफ एक्स के, नहीं है इक्वल, क्योंकि यहाँ 4x² है यहाँ 5x² है, यानी एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट कॉम्पोजिट फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट कॉम्पोजिट फंक्शन। अब आप मुझे बताना एक एग्जांपल लेके कि कॉम्पोजिट फंक्शन का क्या एग्जांपल होगा जहाँ एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट है ये कांस्टेंट फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू
सी, मतलब कि y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ये सारे नंबर फिक्स है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? हाफ। ठीक है, तो ये सारे नंबर फिक्स हैं। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? फिक्स नंबर y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, तो फिक्स्ड होंगे इन सब के नंबर। तो इन सब का जो ग्राफ होगा कैसा दिखेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसकी वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे मैंने बताया y इक्वल टू सी एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसके ग्राफ कैसा दिखेगा? ऐसा, जिसकी y इक्वल टू सी, यहाँ से डिस्टेंस होगी इसकी c। ठीक है, ठीक है। तो फंक्शंस में जो टाइप ऑफ फंक्शंस हैं वो अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लोड क्यों हो रहा है ये? एनीवेज, तो हम लोगों ने जितने टाइप्स ऑफ फंक्शंस थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अब इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।